संत और लकड़हारे की कथा। कर्म और उसके फल का रहस्य। देवताओं की चिंता और ब्रह्मा का समाधान। एक दिन देवताओं ने ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मानवता में कर्म के नियम और उसके फलों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे सृष्टि के विनाश की आशंका है। ब्रह्मा ने उनकी बात सुनकर उन्हें विस्तार से स्थिति समझाने को कहा। तब देवताओं ने ब्रह्मा को एक संत और लकड़हारे की कहानी सुनाई। एक संत जो अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था, एक दयालु राजा के द्वारा अपने महल के मंदिर के लिए एक अद्भुत मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया। राजा ने संत को यह कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया। संत ने इस कार्य को पूरे समर्पण के साथ शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बनाते समय ध्यान की अवस्था में हो। संत के पड़ोस में रहने वाला एक लालची लकड़हारा हर दिन संत को मूर्ति बनाते हुए देखता था। उसे पता चला कि यह मूर्ति राजा के लिए अत्यंत मूल्यवान है। धीरे धीरे लकड़हारे के मन में मूर्ति चुराने और इसे बेचकर अमीर बनने की लालसा बढ़ने लगी। जब मूर्ति तैयार हो गई तो लकड़हारे ने रात में उसे चुरा लिया और दूसरे नगर में जाकर ऊंची कीमत पर बेच दिया। उधर संत ने राजा को मूर्ति के तैयार होने की सूचना दी, परंतु जब राजा को मूर्ति की चोरी का पता चला तो उसने संत को दोषी मानते हुए जेल में डाल दिया और आदेश दिया कि संत एक अद्वितीय मूर्ति बनाए, यानी दूसरी मूर्ति बनाए। देवताओं ने बताया कि संत जेल में कष्ट झेल रहे थे, जबकि लकड़हारा अपनी चुराई हुई दौलत का आनंद ले रहा था। इससे उन्हें लगा कि कर्म का नियम विफल हो गया है। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि कर्म और उसके फल को ठीक से समझने की आवश्यकता है। संत जेल में रहते हुए भी शांत और धैर्यपूर्ण थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत के दूसरी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। दूसरी ओर लकड़हारा, जो धनवान बन चुका था, हर समय डर और चिंता में जीने लगा। राजा ने संत के धैर्य और शांति को देखा और उसके प्रति सम्मान करने लगा। कुछ समय बाद राजा के जासूसों ने मूर्ति की चोरी का सच उजागर कर दिया। संत को निर्दोष साबित किया गया और राजा ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया। कर्म का अटल नियम। ब्रह्मा ने कहा कि हर कर्म ब्रह्मांडीय लेखा जोखा में दर्ज होता है और समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म का उद्देश्य केवल बेहतर भविष्य बनाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को वर्तमान में रहने और दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाना भी है। ब्रह्मा ने कर्म को गहराई से समझाने के लिए इसके 4 प्रकार बताए। सबसे पहला कर्म है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म होते हैं जिनका फल वर्तमान में भोगा जा रहा है, जैसे कि पेड़ पर पका हुआ फल। ये पहले किए गए कर्मों का परिणाम है, यानी कि बीज तो पहले बोया गया था, लेकिन फल अब लगे हैं उस पे, अब फल पके हैं। संचित कर्म। ये वो कर्म होते हैं जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। ये भविष्य में सुख दुख के रूप में प्रकट हो सकते हैं। आगामी कर्म, यानी कि जो आने वाले कर्म हैं। ये कर्म वर्तमान के कर्मों से उत्पन्न होने वाले भविष्य के कर्म हैं, यानी वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें भविष्य में मिलता है। क्रियमान कर्म। ये वर्तमान में किए जा रहे कर्म हैं जो भूतकाल के कर्मों से प्रभावित होते हैं। वर्तमान मनोदशा और परिस्थितियां इन्हीं कर्मों का परिणाम है। वर्तमान में हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो हमारे भूतकाल के कर्मों का ही परिणाम है। ब्रह्मा ने कहा कि भूतकाल के कर्म वर्तमान को प्रभावित करते हैं, लेकिन
इस चक्र से मुक्त होने का उपाय अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है, तो वह भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीता है। वर्तमान में रहते हुए बिना परिणाम की चिंता किए कार्य करना ही सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का मार्ग है। कर्म का सार है परिणामों से अनासक्त होना। संत ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी शांति नहीं खोई, जबकि लकड़हारा लालच और चिंता में गिरा रहा। गौतम बुद्ध का यह उपदेश यहाँ सटीक बैठता है। जब व्यक्ति स्वयं का न्याय करना छोड़ देता है और परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, तब वह सच्चे अर्थों में वर्तमान में जीता है। संत और लकड़हारे की कहानी भी यही दर्शाती है कि कर्म का प्रभाव गहरा होता है और परिणामों से मुक्त होकर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। हर विचार और कर्म का महत्व होता है। यदि व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर ले और नियंत्रण छोड़ दे, तो वह जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और गरिमा के साथ कर सकता है। कर्म को समझने की यह यात्रा केवल बेहतर भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान में आंतरिक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करने के लिए भी है।